तो बच्चों इन लास्ट क्लास हमने ट्रैकिया जस्ट स्टार्ट किया था, हमने ट्रैकिया स्टार्ट किया था बेटे, है ना। क्यों ऐसे हो रहा है? तो जस्ट ट्रैकिया स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। ये बेटा ट्रैकिया का ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, है ना। एपिग्लॉटिस and trachea is lined by ये ट्रैकिया है बेटा, and trachea is lined by internally, है ना, internally lined by pseudo stratified columnar दिख रहा है ना, columnar pseudo stratified ciliated columnar, है ना, pseudo stratified ciliated columnar लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन चलो columnar epithelium bearing mucus secreting glands। मतलब ट्रैकिया के अंदर बेटा जो इंटरनली जो ये पाइप है, तो ये पाइप है अगर, तो इसका इंटरनली ये होगा ना, ये सारा सरफेस इसका, ये सरफेस जो है ऐसे, तो इसका जो ये है बेटा सरफेस होगा वो इंटरनल सरफेस बोलेंगे। वहां पे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं pseudo stratified columnar epithelium, जिसमें कि म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं, जो म्यूकस सेक्रेट करती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके बाहर की तरफ रिजेक्ट करते हैं। इनका फंक्शन तो ये हो गया, ठीक बात है। अब बेटा चलो आगे इसके बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक भी बात की थी कि अप टू जब ट्रैकिया पहुंचता है बेटा T5 तक, और T5 क्या है मैंने आप लोगों से बताया था, T स्टैंड फॉर थोरैसिक, तो चेस्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये T5 पर आके दो ब्रांच इसकी हो जाती है, एक को लेफ्ट बोलते हैं, एक को राइट, और ब्रोंकी बोलते हैं। तो ये जो है क्या बेटा, लेफ्ट ब्रोंकी, और ये हो गई राइट ब्रोंकी, लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी, ठीक बात है। अब बेटा जो अच्छा इसमें एक चीज याद रखना है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी आल्सो लाइंड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड और इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग जहां भी है। राइट ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, है ना। लेकिन कहां पे, विद इन द लंग्स, लंग्स की बात कर रहे हैं। लंग्स के अंदर बेटा जाने के बाद इसका डिवीजन हो जाता है ऐसा, 3 ब्रांच इसकी बनती है, देख लो 1 2 3, देख लिया। ये राइट की बात कर रहे हैं हम। लेफ्ट में बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांचिंग होती है, ठीक है। लेफ्ट में 2 ब्रांच, राइट में
3 ब्रांच होती है। अब इसको बोलते हैं बेटा टर्शियरी, सॉरी लेफ्ट, इसको लेफ्ट बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। ये क्या है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी सॉरी सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी है ये, समझ में आया बात? सेकेंडरी ब्रोंकी, अगर ये प्राइमरी है दोनों, ये लेफ्ट प्राइमरी है, ये राइट प्राइमरी है, इसके डिवीजन को बोलेंगे बेटा सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी बोलेंगे। अब क्या होगा बेटा, जैसे मान लो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है क्या बेटा? लेफ्ट लंग, सॉरी राइट लंग मान लेते हैं इसको। थोड़ा सा इधर का आपको दिख नहीं रहा है, इधर का नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे बना देता हूँ, अब दिख रहा है। हाँ ठीक। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, राइट लंग में 3 पार्ट होते हैं और ये इनको डिवाइड कर रहा है, देख रहे हो? फिर ये इनको डिवाइड कर रहा है, इनको फिशर बोलते हैं। कौन सा फिशर बोलते हैं अभी बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन राइट लंग के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? और इसमें भी छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, लोब होते हैं, है ना? तो अब इसमें ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है बेटा, ये मिडिल है और ये इंफीरियर है। इसमें 3 लोब हैं, समझ रहे हो? इनको बोलेंगे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। इन लोब्स को क्या बोलते हैं हम? ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये लंग है, ये लेफ्ट लंग है, राइट लंग है। इसमें राइट लंग के 3 पार्ट होते हैं, ये भी छोटे छोटे इसमें भी लोब्स पाए जाते हैं, जिसको कि हम ब्रोंकोसेफेलिक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं। एक में 3 है, ठीक है? इसमें 5 होंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें कितने होंगे? ओनली 2। ठीक बात है। इसी तरह से बेटा ये है हमारा लेफ्ट लंग, ये है मान लेते हैं लेफ्ट लंग। इसमें 2 ही पार्ट है, देख रहे हो? इसमें कितने पार्ट हैं बेटा? उसमें 2 ही पार्ट है, और इन दोनों पार्ट में बेटा 4 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कितने हैं? दोनों पार्ट में 4। अब फिर से कहानी यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, देखो प्राइमरी ब्रोंकी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी फर्दर डिवाइडेड इनटू, जैसे ये सारे तीनों सेकेंडरी ब्रोंकी हैं, ये डिवाइड हो जाएगा बेटा फिर से 3 ब्रांच में, क्योंकि 1 2 3 है ना। देखो हम केवल ऐसे दिखा रहे हैं 1 2 3, ठीक है? इसका क्या नाम होगा? ये भी ट्यूबुलर है, मैंने तो एक लाइन बना दी है बेटा, एक्चुअल में ये भी ट्यूबुलर है। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकी। सेकेंडरी डिवाइड होगी तो टर्शियरी नहीं तो डिवाइड होगी, ठीक बात है? अब ये देखो इसमें 5 है, तो इसमें से 5 ब्रांचेज आएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक? समझ में आ गया बात? तो ये क्या है? ये भी टर्शियरी ब्रोंकी ही है, टर्शियरी ब्रोंकी। और ये 2 लोब है, 2 लोब क्या, 2 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है। तो यहां से 1 और 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आएगा। ये भी क्या है? टर्शियरी ब्रोंकी। टर्शियरी ब्रोंकी आल्सो lined by इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। याद रखना है, यहां भी देख लो, ये क्या मैंने बनाया है? कार्टिलेजिनस रिंग्स, है ना? टर्शियरी ब्रोंकी में भी होती है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी देखो, यहां से ये क्या है? प्राइमरी है, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी ब्रोंकी।
सेकेंडरी ब्रोंकी से फिर टर्शियरी ब्रोंकी, इसमें से 4 निकलेंगी, देखो ऐसे, और इसमें से भी 4 निकलेंगे, 2 3 4। दीज आर द टर्शियरी ब्रोंकी, also lined by incomplete cartilaginous rings। यहां तक सबको समझ में आया? सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें अभी तक जो मैंने बताया उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी के बारे में बस आपको जानना है। क्लियर है यहां तक? तो इसको फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको इरेज कर दो, मिटा दो, इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। मिटा के फिर इसको हम लिखेंगे, जो एक्चुअल में आपको याद रखना है। बेटा यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकी, है ना, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा, प्राइमरी तो यहाँ पे है, सेकेंडरी लंग्स के अंदर है ना, सेकेंडरी लंग्स के अंदर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा सेकेंडरी ब्रोंकी, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकी दिख नहीं रहा है क्या? ये दिख रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी अगर डिवाइड करेगी बेटा, ये डिवाइड करेगी तो किस में करेगी डिवाइड? ये टर्शियरी ब्रोंकी, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकी जब डिवाइड करेगी बेटा, तो ये जो अगला ब्रांच जो बनेगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब ये दिख नहीं रहा है इसमें, ये लंग्स के अंदर है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक बात है। अब इस टोटल पार्ट को बेटा कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। conducting part and had C-shaped cartilaginous rings and C-shaped cartilaginous rings। ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, बार बार पूछता रहता है बेटा कि कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक पाई जाती है। आंसर होगा अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, जहां तक पाई जाएगी, है ना। अब देखो इसमें बार बार डिवीजन होगा, इसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद ये कन्वर्ट होगा बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डिवाइड करेगी, ठीक बात है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल डिवाइड करेगी तो उसको हम बोलते हैं बेटा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। और एल्वियोलर डक्ट के बाद मैं बनाते चलूं क्या इसको थोड़ा, मान लो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहाँ पे सी शेप स्ट्रक्चर है। अब ये जो डिवाइड करेगी बेटा ऐसे ऐसे कई पार्ट में डिवाइड करेगी, ये कई पार्ट में डिवाइड कर सकती है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है ऐसे डिवाइड करेगी जब, तो इसको हम बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट हो गई डिवाइड किया तो, ठीक है। अब एल्वियोलर डक्ट जो है बेटा डिवाइड करेगी तो एट्रिया आएगा। डिवाइड क्या करेंगी? एट्रिया बनाएगी। एट्रिया मतलब एक खाली स्पेस, थोड़ा चौड़ा स्पेस बनाएगी, ठीक बात है ना। एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या आएगा बेटा? एट्रिया, स्वेलन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
डक्ट सिस्टम का, है ना। अब एट्रिया में जो बेटा ये जब डिवाइड करेगी ना, ये जो एट्रिया है डिवाइड करेगी, तो ये जो है छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एल्वियोलर सैक बनाएगी, मतलब ऐसे गुब्बारा के जैसा, यूं। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ, इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ एल्वियोली, एल्वियोलर सैक। सैक मीन्स थैला, यही है एल्वियोलर सैक, है ना। ये किससे बना है बेटा, एल्वियोली से, छोटे छोटे एल्वियोली से बना है, ठीक है। या इसी को हम एसिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेटा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो मैंने पाउच लाइक बनाए हैं ना, ये अप टू 300 मिलियन इन पाए जाते हैं, मिलियन इन टू लॉन्ग्स, इतने ज्यादा पाए जाते हैं, समझ रहे हो। और एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होता है। अब इसको मैं फिर से बताने की आपको करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अब सब लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये देखो बेटा, एट्रिया हमने किसको नाम दिया था, जब एल्वियोलर डक्ट आई थी। देखो ये है एल्वियोलर डक्ट, ठीक, ये है एल्वियोलर डक्ट। और यहां से बेटा इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई, देखो इसको हम बोलते हैं बेटा एट्रिया, ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रिया। अब एट्रिया के बाद एल्वियोलर सैक है। एल्वियोलर सैक मतलब ऐसे ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, ऐसे। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आप ध्यान से सुनो। मार्केट में गए और आप अंगूर खरीद के ले आए बेटा, है ना, सभी लोगों ने खाया होगा। तो आप ये देखो कि अगर उसको उसका डायग्राम हम बना रहे हैं अंगूर का, मैं लम्स नहीं बना रहा हूं, है ना। देखो ऐसा बना, ऐसा है, अंगूर देखने में ऐसा होता है, ऐसा होता है देखने में। लेकिन बेटा खाने के पहले अगर मान लो इसके सारे अंगूर आप खा गए, तो ये कैसा दिखेगा देखना। मैं बना रहा हूं ऐसे, कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, है ना। फ्रूट का जूस जो है बेटा, देखो ऐसे आया होगा, ठीक बात है। किस बच्चे ने फिर ऑडियो क्लियर नहीं हुआ, ऑडियो पॉज हो गया बेटा, इधर से तो पॉज नहीं है, तूने अपना पॉज कर लिया क्या, यहां से ठीक है बेटा, सुनाई दिया क्या हो रहा है आज। सर बीच में ऑडियो रुक गई थी, अब आ रहा है, चल ठीक है, अब क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो तो बेटा इस ग्राफ में जो इधर से आएगा, जो भी जूस आएगा वो इधर से आएगा, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिन करते हैं बेटा, एक इमेजिन करते हैं। मैं बता रहा हूं बच्चे कि ये जो है लम्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब ओके हो जाएगा तभी ओके लिखना, नहीं तो फिर सारा आगे बेकार हो जाएगा मेरा पढ़ाना, है ना। जब ओके होगा तब लिखना ओके। देखो इधर फाइन ट्यूब है रिफिल के जैसे बेटा, ये ट्यूब्स हैं, और मैंने ट्यूब्स के टिप पर जो है ये रिफिल की ब्रांचिंग हुई है, पर जो है बेटा मैंने लगा, आपका स्लो है वीडियो पॉज,
यहाँ तक हमारा हो गया था एल्वियोलर डक्ट एंड एट्रिया तक। वो एट्रिया तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए बेटा एल्वियोलर सैक को समझाने के लिए मैंने क्या किया था, आपको एक एग्जांपल दिया था अंगूर का, है ना। ये एग्जांपल है ये। अगर मान लो इस सारे फूड प्लेट को मैं खा गया